कि हम लोग अपने आप में शर्म लग रहा है कि इस जो हमारे जो सरकार है झारखंड के माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी जो आए दिन में हमेशा कुछ ना कुछ हमारे माता बहनों या कुछ ना कुछ घटना हो ही रही है, लेकिन तो भी ये कौन सा नींद में सोए हुए है, किस मुद्रा में है, वो तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। मानते कि आप ठीक है माननीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी है, लेकिन आज तक मतलब ऐसा आप कोई काम महिलाएं के लिए नहीं किया। आप तो खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू कर दिए हैं। कोई भी महिला ऐसा है जो कहीं सुरक्षित नहीं है। आने वाले टाइम आप क्या बोलेंगे? विगत कुछ वर्षों से ऐसा घटना हो रहा है जिसमें सनातन समाज को, हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे घटना, जैसे कुछ समय पहले बड़का गांव में एक घटना घटा था। एक लड़की को भरे पंचायत में उठक बैठक कराया गया था, बच्ची को 10वीं में पढ़ती थी। अभी दुमका में एक घटना हुआ, अंकिता सिंह को घर में घुसकर जिंदा जला दिया गया और 5 दिनों के बाद इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। तो हिंदू समाज इसके लिए बहुत आक्रोशित है और अगर सरकार अच्छा कदम नहीं उठाती है और शाहरुख को फांसी की सज़ा नहीं देती है तो हम लोग कड़ा आंदोलन और बहुत उग्र आंदोलन करने का कार्य करेंगे। देखिए, जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आए दिन ये घटनाएं होते रही है, चाहे वो लोहरदगा हो, चाहे वो पलामू हो, चाहे वो जामताड़ा हो, चाहे वो दुमका हो, चाहे वो बरही हो, चाहे वो रांची हो। हर दिन ऐसे तत्व जो हैं इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इनको किसी न किसी के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि संरक्षण प्राप्त है, तभी ऐसी घटनाएं हो रही है। और जो झारखंड की वर्तमान सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आप एक चीज़ देखिए कि बरहेट विधानसभा के विधायक जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री के भाई बसंत सोरेन है और बसंत सोरेन जो है वो नौका बिहार में व्यस्त थे। वो उनके घर के परिवार के पास जाके एक बार भी वो सुध लेने की कोशिश नहीं की है कि अंकिता का हाल किस तरीके से। बताइए, एक ऐसी लड़की जो मतलब पढ़ाई करती थी, एक युवा थी जो देश की भविष्य थी, उसके साथ इस तरीके का घटना हो रहा है तो ये झारखंड कहाँ जा रहा है? यह चिंतनीय विषय है। और झारखंड की आम देखिए, इस सरकार की दोहरी मानसिकता ऐसे है कि जब से ये सरकार आई है महिलाओं की, युवाओं के नाम पे सरकार आई, लेकिन जब से ये सरकार आई है ये यहाँ की 3 करोड़ जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आए दिन यहाँ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार, गैंग रेप, बलात्कार जैसे जो घटनाएं हो रही हैं, पिछले 2.5-3 साल में इस सरकार में करीबन 5000 ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। अभी हाल में बड़का गांव में घटना घटा, उससे पहले लगातार पेपर में आप देख रहे हैं कि सरकार जो है इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। और वहीं तुष्टीकरण के लिए इतनी पराकाष्ठा है इस सरकार की कि मेन रोड में उपद्रवी सरकार के प्रशासन के खिलाफ अगर कुछ उपद्रव करते हैं तो उन्हें सजा दिलाने के बजाय उन्हें एयरलिफ्ट करा के दिल्ली एम्स जो है इलाजरत भेजा जाता है। लेकिन वहीं जो महिला है, जो अल्पसंख्यक लोग जो इनको टारगेट कर रहे हैं, उनको जो है बेहतर इलाज की सुविधा भी नहीं प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बहुत दुखद घटना है। जिस दिन ऐसा हुआ ये सब कि आगजनी जो उनको जलाया गया, उस दिन हम लोग रिम्स में मिलने के लिए गए थे। वो बहन हम थे, हमारे भैरव सिंह जो हैं, हम लोग हिंदू संघ के लोग थे, सबको वहाँ गए थे। भैरव सिंह जब उनको बोले तो वो अपने हाथ से बोली कि भैरव भैया हमको इंसाफ दिलवा दीजिए, बस इतना ही दिलवाइए। और उसके दूसरे दिन पता चलता है कि रात में इतने बजे उनके साथ ऐसा दुर्घटना हो गया और हम लोग वहाँ जाने का भी कोशिश किया लेकिन हम लोगों को वहाँ घुसने नहीं दिया गया था। देखिए, हम लोग के देश में जो महिला है उसको देवी का दर्जा दिया जाता है और आज महिला होना ही सुरक्षा का वो कारण हो गया देश में। तो इसमें जहाँ तक ये राज्य सरकार है, इसको कम से कम उस लड़की के घर जाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। परिजन से वहाँ का विधायक तक नहीं मिल रहा है, कोई जनप्रतिनिधि वहाँ से भेंट नहीं कर रहा जाके। ये क्या चल रहा है समाज में? ये सही चीज़ है? यही बोलना चाहिए कि भैया जो भी वो लोग का कातिल है वो लोग को फांसी होना चाहिए। सरकार इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सरकार जाके पिकनिक मना रहा है, मटन खा रहा है, यही सब कर रहा है, ना ही वो लोग को कुछ मुआवजा मिला अब तक। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भैया हमेशा क्यों ही आमिर, सलमान और शाहरुख का ही नाम क्यों आता है? क्यों नहीं सोनू, हिमांशु का नाम आता है? इन सब चीज़ों पे क्यों एक ही समुदाय के लोग आते हैं, वही समुदाय के लोग कर रहे हैं? वही लोग बस जवानी है क्या उन लोग में, या वही लोग इन लोग से करना है?